नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद के सदर अस्पताल परिसर में मरीजों के परिजनों सहित सिविल सर्जन कार्यालय में कार्यरत कर्मियों और पदाधिकारियों को इन दिनों वाहन लगाने की जगह मिले या ना मिले, लेकिन अन्य लोगों को वाहन लगाने की पूरी जगह मिल जा रही है। स्थिति यह है कि जो भी लोग वहां पहुंच रहे हैं, अस्पताल परिसर को पार्किंग का अड्डा बना दिया है, जहां पर लंबी वाहन जहां तहां अस्पताल परिसर में खड़े हो जा रहे हैं। नतीजा, लगातार लोगों को जाम की समस्या से जूझने पड़ रही है, चाहे वह सिविल सर्जन कार्यालय के अधिकारी हों, डॉक्टर हों, या फिर जो मरीज आ रहे हैं या फिर उनके जो परिजन आ रहे हैं वो हो। सिविल सर्जन कार्यालय के मुख्य द्वार से लेकर सदर अस्पताल के मुख्य द्वार तक हर रोज मरीजों, डॉक्टरों और कर्मियों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि जो रास्ते जाते हैं सिविल सर्जन कार्यालय से सदर अस्पताल तक, वहां लगातार सड़क के पर ही यत्र तत्र गाड़ियां खड़ी हो जा रही है, जिससे आवागमन में काफ़ी समस्या उत्पन्न होती है और घंटों लोगों को जाम में फंसा पड़ना पड़ता है। हालांकि जो मरीज हैं वो कभी दुर्घटना में घायल मरीज होते हैं, गर्भवती महिला या फिर गंभीर रोगी होते हैं। ऐसे में इन सभी को लेकर सदर अस्पताल आने वाले एम्बुलेंस के 108 को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो एम्बुलेंस परिसर में ही खड़ी करनी पड़ती है और मुख्य गेट से बहुत पहले ही गाड़ियाँ खड़ी करके मरीजों को उतार दिया जाता है। ऐसे में बस बाइक चालक को ही राहत मिल पाती है। बुधवार को कुछ ऐसा ही नज़ारा सदर अस्पताल में देखने को मिला, जहां जाम के कारण मरीज और चिकित्सक भी उस जाम में फंस गए और अस्पताल नहीं जाने को मजबूर हो गए। जो परिजन मरीज को लेकर आ रहे हैं या फिर जो ममता वाहन जो गर्भवती महिला को लेकर आ रही है, सहिया जो लेकर आई है, वो भी जाम में फंस गई। एक बार हम सुनाते हैं आपको कि क्या कुछ कहा परिजन और ममता वाहन के सहिया ने। हम लोग निरसा से यहाँ जाम की समस्या मिल रही है। हाँ, बहुत ज्यादा जाम है। तो अब कैसे जाइएगा? हम लोग बैक होकर जाएंगे उस रास्ता से। पहला बात तो यहाँ तो जाम होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इमरजेंसी रास्ता है। यहाँ जाम रखना अच्छा बात नहीं है। यहाँ का जो भी विधायक है या कुछ भी है, हाँ, गर्भवती महिला को लाए हैं। इस तरह जाम रखना अच्छा बात नहीं है। पेशेंट लेकर आए हैं, जाम में फंसे हुए हैं। जाम में फंसे हुए हैं। कहाँ से पेशेंट लेकर आए हैं? आजाद नगर से, भूली आजाद नगर। मतलब जाम नहीं लगना चाहिए ना? नहीं लगना चाहिए, पेशेंट इमरजेंसी है, क्या करें, हम फंसे हुए। अब किधर से जाएंगे, हमको रास्ता भी नहीं पता है इसमें। तो ये तो आपने सुना कि जो मरीज को लेकर आ रहे हैं ऑटो चालक या और जो ममता वाहन में मरीज को लेकर आई आरती सहिया, उसने अपनी व्यथा सुनाई कि किस तरह से जाम के कारण उन्हें परेशानी हो रही है। वहीं जो डॉक्टर, वो जो चिकित्सक जो मरीजों के इलाज के लिए पहुंचते हैं, उन्हें भी जाम का सामना करना पड़ा और जाम से जूझे वो भी जाम में फंसे हुए नजर आए। और उन्होंने क्या कुछ कहा इस व्यवस्था पर, आप भी सुनिए। समस्या तो बहुत हो रही है, हम लोग प्रतिदिन इसको फेस कर रहे हैं कि बाहर की गाड़ी सारी लग रही है। हम तो कई बार अंधेर बड़ा चौक के पास लगाए हैं हम लोग गाड़ी। हम लोग डॉक्टर्स हैं, हम ही लोगों को गाड़ी लगाने का जगह मतलब पास नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी 2-3 कितने खराब से बोला, कह रहा मैडम गाड़ी नहीं चलाने आता है क्या, चला दें क्या? जब हम बोले क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हो, तो आप इतना ताव में क्यों बोल रही हैं, हमको कह रहा है उल्टा। मतलब ये हाल हो गया, कह रहे हैं हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, आप गाड़ी हटाइए। आपका हाँ, गाड़ी हटाइए। कहाँ हटा लें, इस भीड़ में मुड़ जाए, कहाँ चले जाएं? मेरी गाड़ी फंसी हुई है, 3 बजे से मेरी ड्यूटी है, मैं 3 बजे यहाँ पहुँच गया हूँ। और रोज का यही हाल है, दोनों तरफ साइड में गाड़ी खड़ी रहती है। कहाँ की गाड़ी खड़ी रहती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन चूंकि ये सदर अस्पताल यहाँ करीब में है, जो भी आता है इमरजेंसी में आता है, चाहे डॉक्टर हो या मरीज, उनके लिए तो रास्ता कम से कम फ्री रहना चाहिए। इतना रास्ता तो रहना चाहिए कि इमरजेंसी में एम्बुलेंस हॉस्पिटल तक पहुंच सके और उसका प्रॉपर इलाज हो सके वक्त से। अब देखिए आज की स्थिति, आप देखिए, या आज देख रहे हैं, ये डेली का यही होता है। हालांकि हमारे सिविल सर्जन ने, अभी मैं वहाँ बैठा हुआ था तो अभी 2-4 दिन पहले बता रहे थे कि लेटर तैयार कीजिए, एसडीएम साहब को दीजिए, कि रोज का यही हाल है, ताकि यहाँ का व्यवस्था सुधारा जा सके। तो ऐसी अगर स्थिति रहेगी तो आप लोग को ड्यूटी करने में भी समस्या उत्पन्न होगी। रोज समस्या हो रही, उत्पन्न क्या, आप तो देख ही रहे हैं, मेरी गाड़ी यहाँ आधा घंटा से लगी हुई है। मैं यहाँ जाम में फंसा हुआ हूँ, 3 बजे से ड्यूटी है। बायोमेट्रिक सिस्टम है, तो व्यवस्था यहाँ से वहाँ तक चरमराया हुआ है। और अगर कोई बात होगा तो सारा इल्जाम डॉक्टर पे ही आएगा। इसमें सुधार होने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। सबसे पहले तो जो व्यवस्था है उसको सुधारा जाए। इसमें तो सिविल सर्जन सर को ध्यान देना चाहिए कि आगे में ब्रेकेटिंग होना चाहिए, कि वहाँ से जो भी गाड़ी आ रहा है वहीं पर, या तो इसके लिए यहाँ पर जैसे 10 नगर निगम लेता है ना भाई गाड़ी रखने का पैसा, तो ऐसा यहाँ पर व्यवस्था किया जाए, या तो यहाँ गेट से अंदर आने ही नहीं दिया जाए। क्या कारण है जाम लगने का? कोर्ट से जितना वकील से मिलने आते हैं और जितना वकील है सब गाड़ी रोड में लगा देते हैं, लगा के चल गए, वो हटाते हैं नहीं। जाम तो स्वाभाविक होना ही है। अभी जाम में डॉक्टर पेशेंट भी फंस जा रहे हैं। हाँ, फंस जा रहा है, एम्बुलेंस भी फंस जाता है, डॉक्टर भी फंस जाते हैं।
जहाँ तहाँ लोग लगाते रहे, यही कारण है। हम लोग के आगे में लगा देते हैं कि इससे मेरा टीबी पेशेंट के आने में भी दिक्कत होता है, मेरा डीआरटीबी पेशेंट का भी पेशेंट आगे में प्रॉब्लम होता है और डीएसटीबी का भी। आगे में खिड़की के आगे में गाड़ी लगा के चल जाते हैं। तो आप लोग यहाँ किसी को रोकते नहीं हैं? रोकते हैं तो गाली गलौज करता है। क्या उपाय होना चाहिए? उपाय यही होना चाहिए कि आगे में या तो सब जगह मतलब रड का सिक्कड़ लगा दे, एंगल लगा देना चाहिए। तो वहीं चिकित्सकों ने स्पष्ट कहा है कि यह हाल रोज का हो गया है। सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक यही स्थिति रहती है और उन्हें अपने ड्यूटी पर जाने को लेकर भी केवल थोड़ी सी दूर के लिए जाम से जूझना पड़ता है। इसमें अस्पताल प्रबंधन, जिला प्रशासन को भी कई दफा सूचना दी गई है, उनको अवगत कराया गया, बावजूद कोई जरूरी कदम अब तक नहीं उठाए के कारण ही इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है और अस्पताल परिसर अब पार्किंग स्थल का अड्डा बन गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए और बैरिकेडिंग भी होनी चाहिए ताकि जो भी अन्यत्र वाहन खड़े हो रहे हैं उस पर रोक लग सके। हालांकि जब पूरे मामले पर सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर संजीव कुमार से बात की गई तो उन्होंने भी ये चीज़ स्वीकार किया और कहा कि वो भी खुद इसका शिकार हो चुके हैं और रोज जाम की समस्या से जूझते हैं। खासतौर से जब सदर अस्पताल के लिए पीक आवर चल रहा होता है, दोपहर में 12 बजे से शाम 4 बजे तक पूरे रास्ते का यही हाल रहता है। उन्होंने अपील की है कि गाड़ियां लगाएं आप अस्पताल परिसर में, लेकिन मरीज का ख्याल रखें, जो इमरजेंसी मरीज आ रहे हैं उनका ख्याल रखें, सड़क पर गाड़ी पार्क ना करें। सड़क पर जहां तहां गाड़ी पार्क होने से ही जाम की समस्या उत्पन्न होती है। उन्होंने यह भी बताया है कि इसे लेकर वो उपायुक्त से भी गुहार लगा चुके हैं, एसडीएम से भी गुहार लगा चुके हैं, बावजूद अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस समस्या को लेकर लिखित तौर पर एसडीओ को भी उन्होंने कहा है, मौखिक उपायुक्त को भी सूचना दी है, लेकिन कोई जरूरी कदम नहीं उठाया गया है। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैं तो प्रतिदिन जब अपने कार्यालय आता हूं तो ये जाम का सामना मुझे फेस करना पड़ता है, खास करके पीक आवर्स में, जब 11 से 1 बजे 2 बजे का पीटी का समय होता है तो एम्बुलेंस को भी आने में काफ़ी दिक्कत हो रही है और कोई भी डॉक्टर चिकित्सक की गाड़ी भी आने में काफ़ी दिक्कत होती है। और बहुत सारे लोग, बगल में कोर्ट है, कोर्ट में काफ़ी वकील लोग आते हैं, गाड़ी से आते हैं और भी अन्य लोग आते हैं, वो गाड़ियां अपने रास्ते के बगल में लगा देते हैं। मैं आपके सभी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस परिसर में अनावश्यक गाड़ी को खड़ी न करें और यहाँ पर ये सदर अस्पताल का परिसर है। जो लोग अस्पताल से अपने कार्य से आए हैं, अगर वो गाड़ी से आते हैं तो वो गाड़ी को लगाएं, अन्यथा जो अनावश्यक रूप से गाड़ी यहाँ लगती है, इनसे मरीजों को परेशानी होती है, एम्बुलेंस आने में परेशानी होती है और इमरजेंसी में अगर कोई गाड़ी फंस जाती है तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो मैं उन सभी आपके माध्यम से सभी लोगों को ये आग्रह करना चाहता हूँ कि इस तरीके से गाड़ी रोड पर गाड़ी न लगाएं, जिससे काफ़ी जिला प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई है। जी, मैं इसके बारे में एसडीओ सर को भी ये एक आवेदन दिया है कि इस पर थोड़ा सा अपने स्तर से कुछ कार्रवाई करें और उपायुक्त महोदय को भी जानकारी दी है। उम्मीद है कुछ दिनों में ये इस पर कुछ न कुछ हल निकल आएगा। क्या मांग करेंगे सर, क्या होना चाहिए? मांग मैं ये करूँगा कि मैंने जैसे पहले भी कहा कि सदर अस्पताल से संबंधित जो भी लोग हैं, जो आ रहे हैं, वो अपनी गाड़ी आए और गाड़ी तो पार्किंग की व्यवस्था अभी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अब भी गाड़ी लगाना भी है तो रोड से हट कर लगाएं, उसके खाली जगह है वहाँ लगाएं, रोड के किनारे न लगाएं। ये तो कॉमन सेंस की चीज़ें हैं और उन्हें खुद समझना चाहिए कि यहाँ अस्पताल है, इमरजेंसी सेवा गाड़ी आती है, ऐसा उन्हें इससे गाड़ी रोड पर लगाने से परहेज करना। अब देखना होगा, जिस तरह से यह समस्या अब आम हो गई है, ऐसे में जिला प्रशासन को कोई उचित कदम उठाने की जरूरत है ताकि मरीज और उनके परिजन, साथ ही वैसे मरीज जो इमरजेंसी मरीज हो, एम्बुलेंस से जा रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े और लोगों को राहत और आसानी से सदर अस्पताल में सुविधा मिल सके। क्योंकि जो मेन रास्ते हैं, अगर वही रास्ते जाम रहेंगे तो फिर मरीज को सदर अस्पताल में भर्ती करने में काफ़ी परेशानियां होगी। क्या कुछ ज़रूरी कदम उठाए जाते हैं जिला प्रशासन के द्वारा और अस्पताल प्रबंधन के द्वारा, यह देखना होगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।